मायावती ने तैयार किया अमित शाह से भी बड़ा प्लान। महागठबंधन की मीटिंग से पहले कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। बीएसपी की आंधी में उड़ेंगे लालू, नीतीश, सोनिया गांधी और केजरीवाल। मायावती ने महागठबंधन का किया बुरा हाल। यूपी से लेकर बिहार तक दौड़ेगा बीएसपी का हाथी। मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही है मायावती। मायावती बहुत दिनों से शांत थी, लेकिन अब अचानक से एक ऐलान करके पूरे विपक्ष को हिला दिया है। उधर जब नीतीश और लालू यादव सोनिया गांधी के साथ बैठकर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की रणनीति तैयार कर रहे थे, इधर मायावती ने एक तूफानी ऐलान करके महागठबंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहते हैं मायावती जो चाहती हैं देश के 90% दलित वही करते हैं। तो क्या 2024 के पहले मायावती ने इसी रणनीति से इतना बड़ा फैसला लेकर पूरे महागठबंधन को हिला दिया? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एक साथ लाने के लिए 23 जून को पटना में बैठक होनी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और कभी बीजेपी नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में चमत्कार होगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई और होगा। तो आखिर वो कौन है जो 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी? नीतीश कुमार को लग रहा है कि 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक में उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है क्योंकि महागठबंधन में भी कई प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। जब मोदी विरोधी गैंग 23 जून को पटना जाने की तैयारी में लगा है, इसी बीच मायावती ने एक ऐलान करके महागठबंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं। बीएसपी के नेता तो मायावती को अमित शाह से भी बड़ा चाणक्य बता रही हैं। अगर मायावती अपने इस प्लान में सफल हो गई तो यूपी से बिहार तक बीएसपी का हाथी दौड़ेगा और मायावती प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा और मायावती का प्लान क्या है, सबसे पहले इसे समझिए। 23 जून को विपक्ष की बैठक से पहले मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में करीब 18% दलित वोटर है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार को तय करने में खास भूमिका निभाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान भी बसपा को यूपी में 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं सपा को सिर्फ 5 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। इससे पता चलता है कि बीएसपी भले ही कमजोर हुई है, लेकिन मायावती का जादू अभी भी कायम है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार के सीमांचल में कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस बार बिहार के मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में विपक्ष अगर एक साथ आ भी गया तो सीटों के बंटवारे में उलझ कर रह जाएगा और मोदी को हराने से पहले ही विपक्ष बिखर जाएगा। अगर मायावती ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए तो बसपा अगर हार भी गई तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। नीतीश, लालू यादव, सोनिया गांधी की प्लानिंग फिर से फेल हो जाएगी। पीएम मोदी को क्यों नहीं कोई हरा सकता, इसकी वजह भी जान लीजिए। मोदी अपनी पार्टी के वन मैन आर्मी मारे जाते हैं, मतलब आगे पीएम मोदी चलते हैं और उनके पीछे पूरी बीजेपी चलती है। लेकिन मोदी को हराने का सपना देखने वाले विपक्ष के अंदर एक नहीं बल्कि हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सभी को प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे में विपक्ष के अंदर की यही फूट मोदी और बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगी। लगता है मायावती विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह से समझ चुकी हैं, इसलिए वो अकेले ही अपने हाथी के साथ मैदान में दौड़ना चाहती हैं। 1 साल पहले मायावती ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी किसी एक परिवार के अंदर काम नहीं करती है। इसलिए आने वाले वक्त में हो सकता है कि मायावती बीजेपी के साथ आए और बीजेपी उन्हें देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बना दे, ठीक उसी तरह से जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि मायावती का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक सपने जैसा है, लेकिन मायावती ने बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके विपक्ष में हड़कंप मचा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती ने जो फैसला किया है वो सही है या फिर गलत है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।